शुभ प्रभात बच्चों। उत्तम हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 8 कौन की बैक एक्सरसाइज अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले हैं कठिन शब्द मुश्किल वर्ड्स। ठीक है। कुतरे, स्याही, दुबक, बिखराया, मिठाई, पैसा, पोथी, गड़बड़, इधर उधर, कूड़ा। नेक्स्ट है शब्दार्थ। कुतर का अर्थ है काटना। तस्वीर का अर्थ है फोटो। रोज का अर्थ है प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। पोथी का अर्थ है किताब। खलीता का अर्थ है जेब या थैली। कबाड़ी का अर्थ है फालतू सामान को खरीदने और बेचने वाला। आपने भी देखा होगा, आपकी गलियों में आता है ना कबाड़ी, आप उसको अपना फालतू सामान बेचते भी हो। अगर आपको उससे कोई चीज़ चाहिए तो आप उससे खरीद भी लेते हो। बिखराना, खिलारना। नेक्स्ट है प्रश्न उत्तर। कौन कविता के कवि का नाम बताएं कि कौन कविता किसने लिखी है, इसके कवि कौन है। कौन है? सोहन लाल द्विवेदी। कौन कविता के कवि? सोहन लाल द्विवेदी। इस कविता में किसकी शैतानियों की बात कही गई है कि जो ये कौन कविता है, इस कविता में किसकी शैतानियों के बारे में बात की गई है। किसकी शैतानियों की? चूहे की। एक चूहा है जो शैतानियाँ करता है इस कविता में। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता में किस तरह की चीज़ों का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है कि इस कविता में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। वो क्या है? अनाज, कपड़े और पुस्तकों का। कि चूहे ने कौन सी सब ज़्यादा चीज़ें खराब की हैं, वो क्या है? अनाज, कपड़े और पुस्तकें। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, इस कविता में कबाड़ी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। जो कबाड़ी शब्द है इस कविता में किसके लिए किया गया है? इस शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? चूहे के लिए। ठीक है। और अगला प्रश्न है, रोज रात भर जागता रहता, खुर इधर उधर है धाता। कि इन पंक्तियों में धाता शब्द का क्या अर्थ है। कि रोज रात भर जागता है और खुर की आवाज़ करके इधर उधर धाता है। धाता का अर्थ है दौड़ता। ओके। फिर आपने क्या करना है, एक आपने एक्टिविटी बनानी है इस कविता के आधार पर। वो क्या एक्टिविटी है? आपने फेयर कॉपी पे बनानी है। अपनी कॉपी पर कविता में आए जीव का चित्र बनाएं। आपने अपने हाथ से चित्र बनाना है जिस जीव के बारे में इस कविता में बात की है। वो कौन सा जीव है इस कविता में? चूहा। तो आपने किसकी ड्राइंग बनानी है अपने कॉपी पर? चूहे की। ओके, थैंक यू।